अकॉर्डिंग टू पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 मैक्सिमम बोनस गिव टू एन एम्प्लॉय कि मैक्सिमम बोनस कितना दिया जाएगा, तो वो 20% दिया जाता है। फॉर द पर्पज ऑफ पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स आर इंक्लूडेड फॉर एन एम्प्लॉय। तो पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट में तो जो डिस्प्यूट एक्ट है वो नहीं आएगा। द एम्प्लॉय हैव बीन टू लीव विद सैलरी और वेज ऑफ द एम्प्लॉय हैव मैटरनिटी, ये सब भी इसमें आ जाएंगे। द एम्प्लॉय हैज़ बीन एब्सेंट ड्यू टू टेम्पररी डिसेबलमेंट कॉज बाय एन एक्सीडेंट, तो ये सारे के सारे क्या बोलते हैं इसमें इवेंट्स इंक्लूडेड हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2014 कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम बोनस। तो मिनिमम बोनस 7000 पर की जाती है, इसकी सीलिंग प्राइस यही है, ठीक है, पहले 3500 थी। वेज थ्रेशोल्ड ऑफ एलिजिबिलिटी टू गेट बोनस अंडर पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट वाज इंक्रीज फ्रॉम, तो 10,000 सब कितनी हो गई है, तो ये हो गई है 21,000। अगला क्वेश्चन है इफ एन एम्प्लॉय इज फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट कॉजिंग फाइनेंशियल लॉस टू एम्प्लॉयर, तो उसको क्या नहीं मिलेगा, तो एम्प्लॉय कैन डिडक्ट द अमाउंट ऑफ लॉस फाइंड द अमाउंट ऑफ बोनस पेबल बाय हिम, तो उसका वो बोनस वाला अमाउंट क्या कर दिया जाएगा, काट दिया जाएगा। व्हाट इज द टाइम लिमिट अंडर पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट टू गिव बोनस, तो कितना टाइम पीरियड है, विद पीरियड ऑफ 8 मंथ्स ऑफ द क्लोज ऑफ अकाउंटिंग ईयर, तो 8 मंथ्स में क्या बोलते हैं उसको देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है इफ एनी पर्सन कॉन्ट्रीवेंस एनी ऑफ प्रोविजन पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट और रूल, तो उसको पेनल्टी कितनी मिलेगी, तो पनिशमेंट विद इम्प्लीमेंट फॉर टर्म विच में एक्सटेंड टू 6 मंथ, तो सही 6 महीने तक हो सकती है, और विद फाइन विद में एक्सटेंड टू 1000 रुपीज़ और 1 बोर्ड, तो या तो 6 महीने की मैक्सिमम 6 महीने की सज़ा या मैक्सिमम 1000 रुपये जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं बोथ, ठीक है। पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट डज नॉट एम्प्लाई द एम्प्लॉय, तो ये किस पर नहीं लगेगा, आरबीआई, नाबार्ड, इंश्योरेंस कंपनी, इनके एम्प्लॉय पर नहीं लगता है, ठीक है। पेमेंट ऑफ ग्रेटिट्यूडी एक्ट 1972 इज एप्लीकेबल ऑन, तो ये किस पर लगेगा 1972 वाला, तो ये सभी पर लग जाएगा, चाहे वो माइन हो, प्लांटेशन, पोर्ट, रेलवे कंपनी, शॉप स्टेब्लिश जहाँ पर 10 और मोर पर्सन वर्क करते हों, ठीक है, और हर फैक्ट्री पर ये लग जाएगा। अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेटिट्यूड 1972 द एम्प्लॉयमेंट द नंबर ऑफ डेज ऑन विच एम्प्लॉय हैज एक्चुअली वर्कड अंडर एन एम्प्लॉय शैल इंक्लूड द डे ऑन विच, तो ये मतलब इसमें ले ऑफ के डे भी काम हो जाएंगे, जो उसने लीव ली है फुल वेजेस के साथ में वो भी उसमें काउंट होगी, और अगर उसका एक्सीडेंट वो आए तो वो भी उसमें डे काउंट हो जाएंगे। ग्रेटिट्यूडी इज पेबल आफ्टर ए कंट्री, तो कितने साल काम करने पर, तो 5 साल जब हम रेगुलर वर्क कर लें किसी फैक्ट्री या इंडस्ट्री में, तो वहाँ पर हमें 5 साल के बाद में फिर हमें ग्रेटिट्यूडी मिलने लग जाएगा, एक तरीके से कंपनसेशन ही होता है ये भी, ठीक है। ग्रेटिट्यूड इज पेबल आफ्टर कंप्लीटिंग 5 ईयर्स ऑफ कंटिन्यूस एम्प्लॉयमेंट इन इवेंट ऑफ डेथ, अगर 5 ईयर कंप्लीट नहीं हुए हैं और फिर भी क्या बोलते हैं मतलब कि, तो ग्रेटिट्यूड कब मिल जाएगा, जब अगर उसकी डेथ उससे पहले हो गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग ग्रेटिट्यूडी पेड, तो कौन सा नहीं है इसमें से, ए एम्प्लॉय हैज़ टू वर्क ए मिनिमम, तो 9 मंथ्स थोड़े ना था उसमें, ठीक है, तो ये हो जाएगा। व्हाट इज़ द मेन पर्पज ऑफ पेमेंट ऑफ ग्रेटिट्यूड, टू प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी वाले ये जो सोशल सिक्योरिटी कोड है, ठीक है, उसी का ये पार्ट हो जाएगा। व्हाट इज़ द मैक्सिमम लिमिट ऑफ ग्रेटिट्यूडी कैन बी पेड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेटिट्यूड, तो वो हो जाएगी 20 लाख। व्हाट इज़ द मैक्सिमम पीरियड ऑफ, तो ये हो जाएगी आपके 26 वीक, ठीक है। द स्टेटमेंट एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर इज डिपेंडेंट ऑन लेबर वेलफेयर एक्टिविटी, ये किस, तो ये हो जाएगा फंक्शनल थ्योरी जो लेबर वेलफेयर की आती है। अगला है द स्टेटमेंट मैन कंसिडर वेलफेयर वर्क एन एंटोनेंट ऑफ हिज सिंस, तो ये हो जाएगा रिलीजियस थ्योरी। अगला है विच लेबर वेलफेयर थ्योरी एडवोकेट द इंटरफेरेंस ऑफ द गवर्नमेंट इज नीडेड, तो गवर्नमेंट का इंटरवेंस कौन सा होता है, पुलिस थ्योरी वाला आता है। फिर अगला है अंडर द एम्प्लॉयमेंट एंड मैनुअल स्क्वेंजर्स एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ ड्राई लेटरिन्स एंड एक्ट 1933 द फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर द इम्प्लीमेशन ऑफ, तो इसके लिए कौन कर रहा है, तो वो कर रहा है HUDCO, मतलब कि हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग सबमिशन एज ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर 1946 का जो एक्ट है कि विद इन 1 ईयर के अंदर क्या बोलते हैं, हमें जो उसकी 5 कॉपीज होती है वो हमें सर्टिफाइंग ऑफिसर के समक्ष रखनी पड़ेंगी, लेकिन इसमें 1 ईयर नहीं आएगा, इसमें क्या आ जाएगा 6 मंथ आ जाएगा, ठीक है, तो 6 मंथ के अंदर हमें वो करनी पड़ेगी, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, अंडर द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 1946 द टाइम पीरियड विद इन विच इज ट्रेड यूनियन और ग्रुप ऑफ वर्कर कैन रेज एंड सबमिट ऑब्जेक्शन एंड ड्राफ्ट, तो वो 15 डेज के अंदर कर सकते हैं। स्टैंडिंग ऑर्डर फॉर एन इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट शेल कम इनटू ऑपरेशंस, तो कब आएगा ये, तो ये आ जाएगा बोथ ए एंड बी में। ऑन द एक्सपायरी ऑफ 30 डेज, या क्या बोलते हैं, इन केस ऑफ वर रेज्ड एंड रेफर्ड टू अप्लाइड अथॉरिटी टू एक्सपायर 7 डेज फ्रॉम द डेट। ओके, Who of the following is most likely to act as certifying officer when industrial employment standard, तो ये हो जाएगा रीजनल लेबर कमीशन RLC। अंडर इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1946 द डिस्प्यूट अराइज ऑन द इंटेंशन, तो हो जाएगा इसमें लेबर कोड करेगा। ठीक है, अगर कोई भी क्या बोलते हैं इसमें वेज से रिलेटेड कोई कंसर्न आता है तो। इफ एनी वर्कमैन इज सस्पेंडेड, तो इसमें आ जाएगा सब्सिस्टेंस अलाउंस।